हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। वैसे तो मेंटली फिट रहना सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका कोई भी प्रोफेशन हो। बट अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस केस में आपका मेंटली फिट रहना और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस टाइम में हम कई बार सफल भी होते हैं तो कई बार हम असफल भी हो जाते हैं, और इन असफलताओं को एक्सेप्ट करके इनसे रिकवरी करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसलिए मेंटली फिट रहना भी बहुत ज़रूरी है, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया गया था। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही था कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, कम से कम उनमें मेंटल हेल्थ को लेके अवेयरनेस आए। तो फ्रेंड्स, अगर WHO की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो पूरे वर्ल्ड में 450 मिलियन लोग जो हैं वो मानसिक समस्याओं से गुज़र रहे हैं। और अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर 15 लाख से भी ज़्यादा लोग मानसिक समस्याओं से गुज़र रहे हैं। इसमें रीज़न कोई भी हो सकता है, बहुत सारी रीज़न्स हैं जिनको एक वीडियो में बताना भी पॉसिबल नहीं होगा। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि हम 4 लोग अगर एक पास बैठे भी होते हैं तो हम आपस में बात नहीं करते, हम सिर्फ अपने फ़ोन में ही लगे रहते हैं। इससे होता क्या है कि हमारे अंदर अकेलापन बढ़ता है, जो कि एक मानसिक समस्या ही है। और दूसरा, परिवार में कोई टेंशन हो सकती है, किसी की मृत्यु हो सकती है, जिससे कि किसी को सदमा लग सकता है, तो उस वजह से होता है। किसी के साथ कोई हिंसा हुई हो, किसी का बलात्कार हुआ हो, तो बहुत सारे और भी रीज़न्स हो सकते हैं जिनकी वजह से मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और मेंटल हेल्थ को सीरियसली ना लेने के बहुत सारे नुकसान हमें उठाने पड़ सकते हैं। इससे होता क्या है कि हमारे सोचने समझने की और जो काम करने की क्षमता है उसमें कमी होती जाती है। ऐसे बहुत सारे रोग होते हैं जो माइंड से संबंधित होते हैं, जैसे कि अल्जाइमर हो गया, उस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेंटल हेल्थ को ज़रूर से इम्प्रूव करें, नहीं तो तनाव जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो बहुत से लोग सुसाइड की तरफ भी सोचने लगते हैं, अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने तक का सोच लेते हैं। क्योंकि हमारा जो मन होता है वो एक हद तक ही डिप्रेशन को बर्दाश्त कर सकता है। उसके बाद जब वो हद से बढ़ने लगता है तो वो जो मन के लक्षण हैं वो शरीर पर भी दिखाई देने लगते हैं। हमारी बॉडी भी हमें इंडिकेट करने लग जाती है कि हमारी प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। मेंटल हेल्थ ख़राब होने के कुछ अर्ली साइंस होते हैं, जैसे कि एंग्जाइटी होना, फोबिया यानी डर लगना। किसी को रात से डर लग सकता है, किसी को दिन में रोशनी से डर लगता है, किसी को भीड़ से डर लगने लगता है, किसी को अकेले रहने से डर लगता है, या फिर स्ट्रेस हो आपको किसी भी चीज़ का, या शेमफुलनेस आप फील करते हैं, यानी कि आपको शर्मिंदा महसूस होता है किसी बात को लेकर, या डिप्रेशन में आप चल रहे हैं, पैनिक अटैक्स आना। तो ये सब लक्षण हैं मेंटल हेल्थ ठीक ना होने के। अभी हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मानसिक पीड़ित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिए एक पहल शुरू की गई है, जिसका नाम है टेलीमानस पहल, जिसमें कि एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जो कि 24/7 काम करेगा, जो कि है 14 416। तो अगर आपको लगता है कि किसी को हेल्प की ज़रूरत है, जो मेंटली डिप्रेशन में है या किसी और चिंता में, तो आप उसकी मदद ज़रूर करें इस टोल फ्री नंबर के ज़रिए। यहाँ पर उनको फ्री गाइडेंस दिया जाएगा कि वो मेंटल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करें। क्योंकि मैंने कई बार देखा है, और आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा कि
मेंटल हेल्थ को हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ही नहीं समझा जाता है, उसके लिए अवेयरनेस ही नहीं है। फैमिलीज़ में मेंटल हेल्थ को लेकर अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो हमेशा उसको नेगेटिवली ही ट्रीट किया जाता है। जैसे मैं कुछ एग्ज़ाम्पल दूँ तो जैसे कई बार पेरेंट्स खुद का एग्ज़ाम्पल देते हैं कि हमने तो इतना सब कुछ झेल लिया, हमने तो अपने ज़माने में ये किया, वो किया, तुमसे क्यों नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से सामने वाले पर नेगेटिव असर पड़ता है कि सब कर सकते हैं तो मुझसे ही ये काम क्यों नहीं हो पा रहा है। दूसरा, खुद से समझाना कि मुझसे बेहतर तो कोई समझा ही नहीं सकता है। कई बार पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मुझे ज़िंदगी का बहुत अनुभव है और मैं ही अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ, उसे किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। थर्ड, रिस्पॉन्स सीरियसली ना लेने की वजह से इलाज में देरी होती है कई बार, और अर्ली साइंस जो होते हैं वो सीवियर कंडीशन बन जाते हैं। कई बार खुद की थेरेपी लोग यूज़ करते हैं या फिर झाड़ फूँक वाले बाबा के पास चले जाते हैं कि हमारे बेटे या बेटी पर किसने कुछ कर दिया है, तो या फिर कई बार बच्चे की पिटाई कर देते हैं कि ये शायद अपने दोस्तों में रह के बिगड़ गया है इसलिए ऐसा कर रहा है। क्योंकि कई बार जो बिहेवियर होता है वो बहुत नेगेटिव भी हो जाता है, तो घर वाले समझते हैं कि ये हमारा बेटा या बेटी बिगड़ गई है तो उस वजह से पिटाई भी लगा देते हैं। कई बार फैमिलीज़ में ऐसा भी देखा जाता है कि घर में पंचायत बुलाई जाती है 5-6 लोगों की, उसके बाद घर में कोई एक पर्सन होता है जिसको बिठा के इतने लोग समझाते हैं। समझाना बुरी बात नहीं है, बट यहाँ पर एक नेगेटिव असर ये पड़ता है कि सामने वाला पर्सन फिर ये सोचने लग जाता है कि मुझे कोई समझ ही नहीं रहा है, और उसके बाद वो लॉस्ट रहना शुरू कर देता है या फिर अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर ही नहीं करना चाहता और वो चुप रहने लग जाता है। इससे उसकी मेंटल हेल्थ और भी ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। तो ये सब नेगेटिव रिस्पॉन्सेस हैं मेंटल प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, तो इनको आप स्टॉप कीजिए। अब बात करें कि करना क्या है, किस तरीके से हैंडल करना है, तो सबसे पहले तो हमें खुद में और अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसमें अवेयरनेस लेके आनी है मेंटल हेल्थ को लेकर। टीनेज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को, तो पेरेंट्स भी खुलकर बात नहीं कर पाते, तो ऐसे में पेरेंट्स को या फैमिलीज़ को अपने टीनेज बच्चों के लिए साइकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए। वो उन्हें अच्छी तरीके से समझा पाएंगे, शायद जो आप नहीं समझा पाएंगे वो उतने अच्छी तरीके से उनको हैंडल कर लेंगे। साथ ही अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें, हर रोज़ कुछ नया सीखें, कुछ नया करें। और इसके बाद अगर आपको कोई ऐसा मेंटल प्रॉब्लम्स से पीड़ित कोई व्यक्ति दिखता है तो उसको हेल्प और सपोर्ट दें, साइकोलॉजिस्ट से सलाह लें। अगर कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है तो उस स्थिति में साइकोलॉजिस्ट से सलाह लेना कोई बुरी बात नहीं होती है। और अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो उसको लाइफ के प्रति मोटिवेट कीजिए, खुद को मोटिवेट कीजिए, उसको प्यार से उसका हाथ पकड़कर उसको सही तरीके से हैंडल कीजिए, प्यार से समझाइए, ना कि उस पर गुस्सा करिए कि ये काम तुमसे क्यों नहीं हो पा रहा। उससे ये कहिए कि तुम करो, तुम कर सकते हो, तुम में कोई कमी नहीं है, तो वो आपकी बात को सुनेगा भी और समझेगा भी। लेकिन अगर आप उसे नेगेटिवली ट्रीट करेंगे तो आपके साथ साथ उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि उसको जितना ज़्यादा हो सके प्यार से हैंडल कीजिए। सो आई होप फ्रेंड्स आप मेरी बात को समझ पाए होंगे जो मैं आप लोगों को समझाना चाहती थी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को थम्स अप देना ना भूलें, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।